सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, आपके पास ही आते हुए आप अपनी बात पूरी कीजिए जो आप जानकारी पहुंचा रहे थे। जी मलिका, जिस तरीके से लगातार जो लोगों में भय बना हुआ था, सुबह होते होते हालांकि लोगों में थोड़ा सा ये भय कम हुआ है और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक वो जिलों, पश्चिमांचल से पूर्वांचल तक सभी जिले प्रभावित हुए हैं इससे। और देर रात जो इसकी तीव्रता थी, जैसे अभी आपने बताया कि इसकी तीव्रता 6.3 थी और ये काफी तेज था, तो ऐसे में लोगों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक था कि अचानक से देर रात जब वो सोने की तैयारी कर रहे थे और ऐसे में एक तेज झटका जब उनको लगता है और वो झटका बहुत देर तक चलता रहता है, यानी कि 1 मिनट के आसपास वो होता है, तो ऐसे में वो घबरा कर अपने घरों से बाहर निकल आ रहे थे। तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ, यानी कि ये उत्तर प्रदेश जहाँ नेपाल है, नेपाल से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भी काफी डिस्टेंस है। उसके बावजूद भी आप सोचिए कि यहाँ पर इतनी तेजी से भूकंप के झटके लगे हैं, जिसकी वजह से लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है, अपने परिवारों के साथ वो बाहर निकल आए हैं। तो स्थिति ऐसी थी कि ये झटके लोगों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग थे और इसी वजह से भूकंप की डर जो है लोगों के दिमाग में बस गया है। अब वो ये बार बार देर रात तक जगते रहे, 3-4 बजे तक अपने परिवार के साथ बाहर रहे और उनका मानना यही था कि बार बार कि कहीं फिर ये दोबारा झटके ना लगे, जिसकी वजह से अपने उनके परिवारों को फिर कहीं बाहर या दूर जाना पड़े। ऐसे में हाई राइजेस जो बिल्डिंग थी, वहां के लोगों ने लिफ्ट से ना उतरकर जीनों से उतरना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर इसी बीच फिर भूकंप आ गया तो लिफ्ट में वो कहीं फंस जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वहां से लोग जो रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और जो हॉस्पिटल्स में थे, वहां के लोग बाहर निकल कर आ गए और ये स्थिति थी कि लोगों को इतना ज्यादा डर लगा कि ये भूकंप इतना तेज से आया है कि कहीं कोई तबाही तो नहीं हुई है। यानी कि इसका जो असर है वो लखनऊ में इतना है। आप सोचिए कि जब ये बिहार से लेकर उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाद सीधे नेपाल से जब इसका सोर्स स्टार्ट होता है और उसका असर उत्तर प्रदेश के हर प्रत्येक उस जिले में आता है, तो कितना तीव्र ये भूकंप के झटके थे। और ऐसे में लोगों के लिए ये काफी आश्चर्यजनक रहा है और वो काफी दहशत में हैं और वो हर इस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे कितना नुकसान हुआ है। और वो अपने अपने सहयोग, अपने जो रिश्तेदार हैं, अपने जो पड़ोसी हैं, उनसे बार बार डिस्कशन कर रहे हैं कि जो देर रात में झटके आए थे उसकी वजह से उनको काफी दिक्कत हुई है, उनके घरों में काफी प्रॉब्लम हुई है, उनके बच्चे परिवार के सो नहीं पाए, उनकी जो महिलाएं थे, जो बुजुर्ग थे, वो काफी ज्यादा दिक्कत में रहे हैं। तो ये मिलकर ये सारी दिक्कतें हुई। हालांकि सुबह होते होते जब लोगों को जानकारी मिलना शुरू हुई, क्योंकि देर रात से आज तक आशीष, नेपाल से हमारे संवाददाता बीपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बताइए, इस वक्त ताजा जानकारी क्या मिल रही है, कितने नुकसान की खबर? अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक महिला और 2 बाल बालिका रहे हैं। जिला के विभिन्न स्थान पे लैंडस्लाइड जाने की खबर भी आ चुकी है और डोटी में, जहां पर इसका एपिसेंटर था, वहां पर लोगों अभी भी त्रसित है, अपने घर पे जाने से डरा रहे हैं। और स्थानीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने नेपाल आर्मी, एटीएफ और पुलिस को सर्च एंड रेस्क्यू के लिए वहां पर भेज दिए गए हैं। बीपी सिंह जी, ये बताइए, जानकारी ऐसी भी आ रही है कि पिछले 24 घंटों में 3 भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं नेपाल में। जी, कल ही मंगलवार को 9:07 बजे 5.7 रेक्टर स्केल का भूकंप गया था। उसके कई देर में ही 9:56 में 9:56 में 4.1 रेक्टर स्केल का भूकंप मापन किया गया था। और आज सुबह ही, बुधवार सुबह 2:12 में 2:12 में 6.6 रेक्टर स्केल का भूकंप मापन किया गया था। और जो भी डेथ रिपोर्ट आ रही है वो 6.6 रेक्टर स्केल भूकंप का रिजल्ट है। कई लोग घायल भी हुए हैं। अभी तक का रिपोर्ट अनुसार 5 लोग घायल हुए हैं और उनको हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि दर्जनों घर डैमेज हुआ है। इसके कारण कई लोग तो डेब्रिज में अभी तक दफना हुए हो सकते हैं, इसलिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तीव्रता के साथ
चल रही है। देर रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। आर्मी और एटीएफ और पुलिस फोर्स आज सुबह ही साइट पर पहुंचे हैं। करीब 5-6 बजे के अंतराल में उन लोग उधर पहुंचे थे। उससे आगे स्थानीय ने ही खुद से ही जो मटेरियल्स रेस्क्यू मटेरियल्स उनके पास था, उन लोगों ने अपने हाथ से ही घर का मलबे और कवरेज का हटाकर उधर दबने हुए लोगों को उतारा था। और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके नेपाल में कौन कौन से हैं? अभी तक डोटी में ही ज्यादातर क्षति पहुंचा है। डोटी का पूर्व चौकी गांव पालिका 3 गैरा गांव में जो भी डेथ हुआ है वो गैरा गांव में ही हुआ है। अभी कितना अलर्टनेस वहां पर देखने को मिल रहा है? किस तरह के प्रिकॉशंस लेने के लिए लोगों से कहा जा रहा है? अभी का रिपोर्ट अनुसार डोटी में लोग अपने घर के अंदर इसे डर रहे हैं। वो अभी आप अपने खेत और ओपन स्पेस में बैठ रहे हैं। बच्चे और बुजुर्गों को ओपन स्पेस में रखा गया है और जो भी मेल मेंबर्स है फैमिली का और सोसाइटी का, उन लोगों सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अब वहां पर खौफ का वातावरण बन रहा है। जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि पहला जो झटका महसूस किया गया वो रात करीब 2 बजे था, फिर रात 3:15 देर रात एक बार फिर से झटके महसूस किए गए, तो काफी वहां पर दहशत और डर का माहौल बना होगा। जी, नेपाल के भूकंप मापन केंद्र के अनुसार आज सुबह 2:12 का भूकंप दर्ज किया है। वो पिछले 24 घंटे में तीसरा अर्थक्वेक था और उसके बाद अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया है कि दूसरा उसके बाद कोई भूकंप दर्ज किया गया है और रिकॉर्ड किया गया है। तो क्या किस तरह के कोई जानकारी मिल रही है? क्या कोई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? क्या अभी लग रहा है कि खतरा बना हुआ है, बरकरार है? जी, नेपाल में सन 2015 में जो भूकंप गया था, एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो भूकंप का पावर जो है वो शिफ्ट होकर नेपाल के सुदूर पश्चिम भेग पर गया है और ये अर्थक्वेक एक्सपर्ट्स के अनुसार ये अर्थक्वेक उन्हीं पावर को रिलीज करने के लिए आ रहा है और उन्होंने वार्निंग भी दिया है। विभिन्न अनुसंधान में दिखाया है कि नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रोविंस, फार वेस्ट प्रोविंस, उधर भूकंप का संभावना ज्यादा है और भूकंप से ज्यादातर असर सुदूर पश्चिम प्रोविंस में ही पड़ेगा, ऐसा ही मानना है। क्योंकि 2015 में जो भूकंप आया था उसमें भारी तबाही हुई थी और विनाशकारी भूकंप वो था, हजारों लोगों की मौत हो गई थी और अब जिस तरह से लगातार झटके महसूस किए जा रहे हैं, किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है? क्या लोगों के बीच एक डर का और दहशत का माहौल अभी तक बरकरार है? किस तरह से उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है? अभी तक केंद्र सरकार से कोई स्टेप नहीं चला गया है क्योंकि प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा भी अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए अपने जिले गए हैं और पॉसिबली कुछ देर में ही और आज कैबिनेट मीटिंग बुलाकर और इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर कोई स्टेप्स ले जा सकते हैं। अभी तक के लिए कोई सरकारी पक्ष से कोई स्टेप्स नहीं लिया गया है। जिस इलाके की बात आप बता रहे हैं बीपी सिंह जी की, डोटी में 6 लोगों की मौत हुई है, अगर आप उस इलाके के बारे में बता सके, किस तरह का इलाका है, आसपास के सटे हुए एरियाज कौन कौन से हैं? डोटी काठमांडू से करीब 8 से 40 किलोमीटर
दूर है, 840.6 किलोमीटर दूर है। और ये पहाड़ी जिला है। आज का भूकंप का एपिसेंटर खप्तर नेशनल पार्क है, और जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही जाना पहचाना जगह है। वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। और दोती जिला में रोड का उतना फैसिलिटी नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन भी ज्यादातर डिस्टर्ब ही रहता है। और जिन लोगों की मौत की खबर आ रही है, क्या वे सब एक ही परिवार के थे? क्योंकि बताया जा रहा है कि दोती जिले में यह हादसा एक घर गिरने के बाद हुआ है, तो क्या सभी एक ही परिवार के सदस्य थे? तो संपर्क हमारा टूट गया है एक बार फिर से। आज तक संवाददाता नेपाल से बीपी सिंह, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो वहां से जानकारी निकल कर आ रही है वो लगातार आपको बता रहे थे। 6 लोगों की मौत की पुष्टि फिलहाल हो चुकी है। तस्वीरें आ रही हैं वो दर्शकों को दिखानी जरूरी हो जाती है ताकि आप समझ सके कि किस तरह का माहौल दहशत का पड़ोसी देश नेपाल में देर रात देखा गया। 1.5 घंटे के भीतर 2 झटके महसूस हुए और तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई हैं। किस तरह से देखिए, जो दोती जिला है नेपाल का, जानकारी मिल रही है वहां पर 6 लोगों की मौत हुई है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन अफरा तफरी का माहौल आप देखिए। और अभी फिलहाल नेपाल में जहां जहां पर भी भूकंप का प्रभाव देखने को मिला है, जहां जहां पर भी नुकसान की खबर आ रही है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि अंधेरे की ये तस्वीर है तो इसे समझना होगा। इसे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ देखिए एक घर गिर गया है। घर गिरने की वजह से जो लोग उस घर में रह रहे थे उनकी मौत की खबर आ रही है। लोग भी इसी वजह से घायल हुए, क्योंकि जब 6 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो उससे अगर कच्चा मकान है तो उसके गिरने की जो एक आप कह सकते हैं कि जो आशंका होती है वो बनी रहती है, नुकसान पहुंच जाता है, इमारतें दरकने लगती हैं, तेज झटके महसूस होते हैं, पंखे हिलते हैं, खिड़कियां भी टूट सकती हैं। तो अगर 6 से ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप होता है तो अच्छा खासा व्यापक नुकसान उसके बाद देखने को मिल सकता है। इसीलिए ये तस्वीरें और ये जानकारी पहुंचानी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि लगातार वहां पर हल्के हल्के झटके का 3 झटके महसूस किए गए हैं और अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये शुरुआती जानकारी है जो सामने आई है। 6 लोगों की मौत की जो पुष्टि हुई है, 5 लोगों के घायल होने की जो खबर आ रही है, हो सकता है कि ये संख्या जैसे जैसे दिन बीते ये बढ़ जाए, क्योंकि अभी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। देर रात ये झटके महसूस किए गए और जब लोगों ने इन झटकों को महसूस किया तो जाहिर तौर पर एक अफरा तफरी का माहौल, दहशत का, डर का माहौल, वहां पर पैनिक सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो गई। हालांकि अभी सिचुएशन बताया जा रहा है कि जैसे जैसे सुबह हो रही है कुछ हद तक कंट्रोल जरूर हुई है, लेकिन ये समझने की कोशिश हो रही है कि इस भूकंप की वजह से कितना नुकसान हुआ हो सकता है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले नेपाल के कौन से हैं, क्योंकि नेपाल में जो एपिसेंटर रहा, नेपाल में जिस तरह का असर देखने को मिल रहा है, दिल्ली एनसीआर में भी तेज झटके महसूस हुए हैं। भारत के भी कई राज्यों में झटके महसूस हुए हैं। एमपी, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। पिथौरागढ़ में सुबह 6:27 पर भूकंप का झटका महसूस हुआ और दोती में भूकंप से घर गिरने की वजह से 6 लोगों की मौत की खबर है, क्योंकि नेपाल में भूकंप से कई घर गिरे हैं, कई इमारतों को क्षति पहुंची है और घर गिरने की वजह से 6 लोगों की मौत की तो पुष्टि हुई है, लेकिन कुछ लोग घायल भी हुए हैं। अब जैसे जैसे दिन बीत रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो रहा है और समझने की कोशिश की जा रही है, आंकलन करने की कोशिश की जा रही है कि नुकसान कितना और कहां हो सकता है। अगर भारत की बात करें तो दिल्ली, यूपी, बिहार समेत हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये नेपाल से तस्वीर सामने आई है। धीरे धीरे कर अब तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। मलबा वहां पर पड़ा हुआ है, कोशिश की जा रही है देखने की कि क्या कोई इस मलबे के नीचे फंसा हो सकता है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार नेपाल से भी
हमें जानकारी मिल रही है, वहां से भी हमारे सहयोगी जानकारी पहुंचा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज होते जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो लोग फंसे हो सकते हैं उन्हें बचा लिया जाए और जो लोग घायल हैं उन्हें अब अस्पताल पहुंचाने का काम भी वहां पर चल रहा है। लेकिन कमोबेश स्थिति बेहद डरावनी हो गई क्योंकि देर रात ये झटके महसूस हुए। 6.3 तीव्रता का भूकंप पड़ोसी देश नेपाल में आया, जिसके झटके दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। और आपको साथ ही ये भी हम जानकारी दे दें कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने ये जानकारी दी है कि भूकंप 9 नवंबर रात करीब 1:57 पर आया। एपी सेंटर नेपाल के मणिपुर में रहा। इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। 24 घंटे में 4 झटके नेपाल में महसूस किए गए हैं। 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। नेपाल में 1.5 घंटे में 2 झटके महसूस किए गए। देर रात 1:57 के बाद 3:15 पर भूकंप रिकॉर्ड किया गया। इसकी तीव्रता 6.3 रही। 8 नवंबर की रात 9 बजे भी नेपाल में भूकंप आया था। तीव्रता 4.9 रही। 8 नवंबर को ही दिन में करीब 12 बजे मिजोरम में भी भूकंप आया था। यहां तीव्रता 4.4 थी। रात 2 बजे जो भूकंप आया उससे दोती जिले में एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें और जो अब वीडियो सामने आ रही है नेपाल से, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि कितना नुकसान वहां पर हुआ है इस भूकंप की वजह से। और लोगों के बीच अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है क्योंकि लगातार झटके वहां पर महसूस किए जा रहे हैं। और अगर भारत की बात करें तो देखिए, आपको 6 तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि कहां पर किस तरह की तस्वीर बनी। दिल्ली, आजमगढ़, रुद्रपुर, काशीपुर, उधम सिंह नगर और मुरादाबाद से ये तस्वीरें सामने आई हैं। क्योंकि रात 2 बजे का वक्त था तो कई लोग गहरी नींद में उस वक्त सो रहे होंगे। हो सकता है कि आपको भूकंप का झटका महसूस ना हुआ हो, लेकिन अच्छे खासे झटके महसूस हुए हैं। देर रात अगर करीब 2 बजे की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस हुए। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आपको पंखे हिलते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह पर लोगों ने बताया कि किस तरह से जब उनका बेड हिलने लगा वो घबरा गए और घबराकर घरों से लोग बाहर आ गए। और पूरी रात कई लोगों ने अपने घरों के बाहर ही बिताई। तो ये 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि भारत में भी किस तरह से भूकंप का असर देखने को मिला। भारत के 5 राज्यों यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड की धरती में कंपन हुआ। दिल्ली एनसीआर में भूकंप आने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। मुरादाबाद की ये तस्वीर आप देखिए, भूकंप के झटके से टेबल कुर्सी हिलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप आने के बाद लोग घरों से बाहर निकले। काफी देर तक लोग वापस नहीं गए और जब भूकंप आया तब लोग गहरी नींद में थे, लेकिन झटकों के लगने से उनकी नींद खुल गई। कुछ लोगों ने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर किए हैं और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं।